नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर होती जा रही है। कांग्रेस ने उसे छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने भी मीडिया के सामने सफाई दी कि पुरंदेश्वरी का आशय थूकना नहीं फूकना कहना था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने तिल का ताड़ बना दिया। पुरंदेश्वरी के बयान पर मचे सियासी तूफान पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के इसी बयान पर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। बीजेपी के चिंतन शिविर में दिए इस बयान के करीब 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश प्रभारी समेत पूरी बीजेपी पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को किसान विरोधी, छत्तीसगढ़िया विरोधी, छत्तीसगढ़िया संस्कृति विरोधी और छत्तीसगढ़ में नफरत के जहर उगाने वाली पार्टी भी कह दिया है। चिंतन शिविर का आयोजन किया और वहाँ चिंता बस्तर की नहीं थी। उनके मुद्दे थे धर्मांतरण, उनके मुद्दे थे छत्तीसगढ़ की सरकार, उनकी चिंता थी ओबीसी वर्ग को कैसे साधना। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रभारी के मन में जो नफरत है, जो घृणा है, वो प्रदर्शित होता है कि ये किसान, ये थूकने से किसान बह जाएंगे, एक छत्तीसगढ़िया किसान बह जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, हम सब का अपमान है। हमारे मन में नफरत नहीं, हमारे मन में हिंसा नहीं, हमारे मन में घृणा नहीं। ये तो प्रेम की धरती है, ये कबीर की धरती है, गुरु घासीदास की धरती है, स्वामी आत्मानंद की धरती है। इस धरती में प्रेम ही बांटा जाता है और ये लोग नफरत की फसल उगा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। हम नफरत की बात नहीं करते, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस का पुरंदेश्वरी के बयान को छत्तीसगढ़ की अस्मिता और किसान के सम्मान से जुड़ना साफ संकेत है कि 2018 में छत्तीसगढ़िया और किसान की ओर से मिले बम्पर जनाधार को कांग्रेस जरा भी कम नहीं होने देना चाहती। कांग्रेस ने पुरंदेश्वरी के बयान को किसान के सम्मान से जोड़कर पुरंदेश्वरी से माफी की मांग की है। छत्तीसगढ़िया होना हमारा सौभाग्य है और किसान होना उससे भी ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिन के चिंतन में किस बात की चिंता की है, ये उल्लेख तो अखबारों में बहुत कम आया। नगरनार बिक रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। सत्ता पाने के लिए थूक दो तो सरकार रह जाएगी, थूकने के लिए प्रेरित करना महामारी अधिनियम में दंडनीय अपराध। यदि कलेक्टर स्वयं संज्ञान ले ले या बस्तर से कोई जो कार्यक्रम में उपस्थित था रिपोर्ट लिखा दे तो देने पड़ जाएगा, क्योंकि दंडनीय अपराध है, आप प्रेरित नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 9 मंत्रियों के आरोपों की बौछार से घिरी बीजेपी ने कुछ ही घंटों बाद पत्रकार वार्ता आयोजित कर डी पुरंदेश्वरी के बयानों पर सफाई दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से गुजर रही है, इसलिए पुरंदेश्वरी के एक शब्द को लेकर मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री सामने आए, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। पुरंदेश्वरी के बचाव में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका आशय थूकना नहीं फूंकना था। पुरंदेश्वरी दक्षिण राज्य की हैं, इसलिए उच्चारण में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, जिसे कांग्रेस नेता तिल का ताड़ बना रहे हैं। सांसद सुनील सोनी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। का आशय नहीं था वो। जिस तरह से चिंतन बैठक संपन्न हुआ और जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जो संख्या थी, उसको देखकर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। उनका आशय था कि फूंकने वाला था, फूंक मार जी, हाँ फूक।
फूकने हाँ। मंत्रिमंडल जो लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भ्रम फैला रहे हैं, और केवल अपने कांग्रेस की अंतर्कलह में अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विरोधाभास लगातार बयान दे रहे हैं। अक्सर थू थू की बात आम जनता करती है, लेकिन पहली बार देश की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही थू थू पर बयानबाजी हो रही है। इससे पहले भी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी चर्चा केवल कुछ दिनों तक ही रही। ऐसे में अब देखना होगा कि डी पुरंदेश्वरी के इस बयान को आम जनता और किसानों के बीच 2023 तक कैसे जीवित रखकर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। हम लोग जब शामिल होते थे भूपेश बघेल बहुत ही आक्रामक नेता हैं और उनकी ये स्टाइल तब से है जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप उस दृश्य को याद करिए जब अमित जोगी को कांग्रेस से बाहर किया गया था और अजीत जोगी के निलंबन के लिए AICC को सिफारिश की गई थी। उस समय भी उन्होंने पूरे दल बल के साथ, पूरे सभी वर्गों के साथ, सबके साथ बैठकर जोगी को जिस तरह से घेरा था, आज कुछ उसी तरह का दृश्य था। अब वो सत्ता में हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया, किसान, आदिवासी, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, सभी बातों पर प्रहार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रतिकार करने के लिए अपनी पार्टी के उन चेहरों को सामने किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनके किसान मोर्चे के नेता दिखाई दिए, उनके OBC लीडर्स दिखाई दिए, उनके आदिवासी लीडर्स दिखाई दिए और भारतीय जनता पार्टी ने इसका भरपूर प्रयास किया कि कांग्रेस को और कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया जाए। अब ये जो बात शुरू हुई है वो बात शुरू हुई थूकने से। भाजपा का कहना है फूकने की बात हुई है। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने उसको किसान से जोड़ा कि किसान पर थूकने की बात की गई है। किसकी बात सही है, कैसे बात सही है? क्या वही आशय था जो भूपेश बघेल जी ने समझा, जो आज मीडिया को समझाया? क्या वही आशय था या वह आशय था जो उन्होंने कहा? खैर, उनकी भाषा तो ठीक नहीं थी डी पुरंदेश्वरी की, जिसके कारण आज इतना बवाल मचा है। 3 दिन का मंथन और 2 दिन से इस पर चर्चा चल रही है और आज 5वें दिन लगातार इस पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं जो ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी हैं जो मस्तूरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। तिवारी जी, आपने राजनीतिक घटनाक्रम पहले भी बहुत देखे हैं और आज छत्तीसगढ़ में अभी लगातार जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं उसको भी आप लगातार देख रहे हैं। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने इस सारी बातों को कनेक्ट किया, क्या चीज़ें वाकई में वैसी हैं? क्या डी पुरंदेश्वरी ने सही में छत्तीसगढ़ के किसानों को उस दृष्टि से देखा जैसा उन्होंने बोला है? और जो घृणा की बात की गई है, जो अपमान की बात की गई है, जो नफरत की बात की गई है, क्या वैसी ही बातें हैं? ऐसा है डॉक्टर मिश्र की आज मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकार वार्ता जो थी, वो राजनीतिक आरोपों का जवाब देने के लिए नहीं थी। वो एक मुख्यमंत्री के रूप में शायद मुखातिब भी नहीं थे। मैंने उनको देखा जो उनकी अभिव्यक्ति एक किसान के रूप में थी। वो किसान हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं, किसानों के हितों की बात करते रहे हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे वो एक किसान की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी, जिसके प्रति इतना घृणा का भाव दर्शाया गया है। हम थूकने की बात तब करते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में उस्ताद है, महारत हासिल है इनको। अभी उन्होंने कह दिया ना अभी कि वो थूकने की नहीं फूकने की बात कर रहे थे। तो फूकने के साथ में उड़ जाने वाली बात होती है, थूकने के साथ बह जाने। और आपने तो स्पष्ट दिखाया कि किस तरह से स्पष्ट रूप से वो कह रही है। बजाय इसके वो कुछ दूसरी बात करते, उनको सार्वजनिक रूप से किसान के प्रति कही गई बात को लेकर के शुद्ध रूप से माफी मांगना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना चाहिए था कि हमारी जो प्रभारी हैं उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और चूंकि एक किसान सौभाग्य से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, इसलिए हम उससे
प्रार्थी हैं। आपने ये कहा कि भूपेश बघेल जी ने भी वैसा ही समझा क्या जैसा कि उन्होंने कहा। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है डॉक्टर मिश्र। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल जी का कोई दूसरा व्यवसाय तो है नहीं, वो किसान है। और मैं उसमें कुछ व्यक्तिगत बात एक दो बताना चाहूंगा। पिछले महीने हम लोग बैठे हुए उनके साथ चर्चा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा था एक बात कि जीवन की आपाधापी में, इतने मानसिक तनाव के क्षणों के बीच, इतनी व्यस्तता के बीच आप आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए या थकान, कम से कम मानसिक थकान मिटाने के लिए क्या करते हैं? तो जो जवाब दिया उन्होंने, उससे मैं संतुष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जब ज्यादा थक जाता हूं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो नहीं थकता मगर मानसिक रूप से थकता हूं, तो मैं खेतों में चला जाता हूं, अपने खेतों में देखता हूं, अपने कर्मचारियों को, जो काम करने वाले लोग हैं उनको निर्देश देता हूं, और जब फसल के बीच घूमता हूं तो मेरे को आत्मिक सुख मिलता है और मैं अपनी थकान दूर कर देता हूं। तो जो आदमी खेती किसानी को अपने आध्यात्मिक सुख से जोड़ता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए किसानी और किसान कितना महत्व रखते हैं। आज यही उनकी अभिव्यक्ति थी। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस समय कांग्रेस की सरकार आई तो 3 घंटे के भीतर मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसकी दुनिया भरे की मीक में छिद्रान्वेषी की तरह बाल की खाल निकालने में लगे रहे, मगर किसानों की कर्ज की माफी हुई। उसके बाद जब 2,500 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीदी की बात आई और बदस्तूर जारी हुआ, उसमें टेक्निकल बात ये आई कि 1868 रुपए के अलावा बाकी हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देंगे। ये किसानों के हित की बात थी। उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और वो विरोध यहीं तक नहीं रखा, यहां तक तो रखा छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति उनके मन में कितना विद्वेष है, उन्होंने जाकर के दिल्ली में पीयूष गोयल तक को भी भड़काने का काम किया कि वो तो 2500 रुपए में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पीयूष गोयल जी ने तिवारी जी चावल खरीदने से मना कर दिया, वायदा करके कि 60 लाख टन चावल खरीदेंगे। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं कि किसानों के प्रति किस प्रकार का विद्वेष का भाव भारतीय जनता पार्टी रचती रही है। और यही पृष्ठभूमि लगातार, चाहे आप देखिए किसानों को पंप में बिजली देने का मामला हो, चाहे सिंचाई कर पूरी तरह से माफ कर देने का मामला हो, जो किसानों के प्रति भूपेश बघेल ने जब भी कदम उठाया उसकी भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सरकार की आलोचना नहीं थी, सरकार की आलोचना की आड़ में दरअसल वो किसानों का विरोध कर रहे थे। आज उसी की तो अभिव्यक्ति हुई है कि एक किसान ने अपनी, और ये शब्द शालीनता और विनम्रता और राजनीतिक सुचिता को तो दरकिनार कर दीजिए आप। ये जिस भाषा का प्रयोग किया है आदरणीय दग्गुबती पुरंदेश्वरी देवी ने, और भूपेश बघेल जी ने कहा ना कि वो तो बरसों कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में आई, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी, कुछ और रहेगा तो ये कहीं और रहेंगी। तो ये घृणा की अभिव्यक्ति की पूर्णाहुति होती है। किसी को थूके आप, इसका मतलब ये नफरत की इंतहा है, किसी के प्रति इतना विद्वेष है आपके मन में। और चूंकि जो काम कर रहा है वो एक किसान है जो सौभाग्य से मुख्यमंत्री के पद पर, चलिए मैं समझ लेता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने और आपकी पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को घेरा है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। चूंकि हम इस चर्चा में हैं, इसलिए डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी से जरूर जानना चाहूंगा कि जैसा भूपेश बघेल जी समझ रहे हैं और जैसा उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, क्या वैसा ही आशय आपकी पार्टी की नेत्री का था कि जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने उसको ओबीसी से कनेक्ट किया, किसान से कनेक्ट किया, फिर उसको ले जाके फिर बस्तर के आदिवासी, बस्तर की समस्या नक्सलवाद से कनेक्ट किया, तो इसके पीछे मोटिव क्या है? शिरीष भाई और आपकी पार्टी ने एक बात और, शिरीष भाई, आपकी पार्टी ने इस बारे में माफी क्यों नहीं मांगी? और जब उन्होंने, जी बोलिए। शिरीष भाई, आप पूरे पृष्ठभूमि को देखिए तो पूरे कांग्रेस का चरित्र साफ हो जाएगा। उनका चरित्र तो केवल यह है कि एक ही बात पर है कि बीजेपी की एकजुटता से कांग्रेस बौखला गई है और जनता से जितने भी किए गए वादे थे उनकी वादा खिलाफी
उनकी असफलता को छिपाने का एक सुगुफा मात्र है इनको। और इसी तरीके से लगातार झूठ बोल करके नफरत और घृणा फैलाकर कांग्रेस मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। ये हमेशा से रहा है। अब आप इस पर एक और बातचीत देखिएगा, ये कैसे हो सकता है कि हम किसानों से घृणा करें। आज शिरीष भाई, छत्तीसगढ़ में 500 किसान लोग आत्महत्या किए। क्या भूपेश बघेल जी और वो किसी मंत्री से जाकर के किसानों से पूछने की कोशिश किए कि आत्महत्या किस कारण से किया? बल्कि इनके मंत्रिमंडल के लोगों ने बयान दिया, मंत्रियों ने बयान दिया कि वो उनकी जो मृत्यु है उनकी मानसिक खराबी के कारण है। ये प्रमाणित है, ऐसे विचार है। आज खाद बीज नहीं मिल रहा है। कभी किसी ने देखा है जाकर के किसानों के संदर्भ में कि किसान बिना खाद के आज व्यापारी लोग 600, 700, 500 रुपए में बेचने के लिए, किसी मंत्री ने देखा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है? किसी ने जाकर के देखा है कि किसानों को बिजली नहीं मिल रहा है? वो बिजली नहीं मिला, समय से किसानों को बिजली नहीं मिल रहा है वहां पर, किसी ने देखा है उसको जाकर के? इस तरीके से ये एक प्रकार से किसानों को, जो आत्मखरने वाले किसान है, खाद बीज की, नकली बीज के कारण फसल ही नहीं हो रहे हैं। बांदी जी आपसे एक सीधा सवाल है, बांदी जी आपसे एक सीधा सवाल है माननीय कि आपकी पार्टी की नेत्री का जो ये बयान था, भले उन्होंने अपने पार्टी के अंदर बोला, जैसा कि आपकी पार्टी के नेता का कहना कि इस पे कोई, हमने किसी का अपमान नहीं किया क्योंकि पार्टी के फोरम में बात हो रही थी, तो क्या आपको लगता है जिसके कारण आपकी पार्टी को इतना पीछे जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए माफी मांगना जरूरी है या नहीं है? देखिए, हम पीछे नहीं हैं शिरीष भाई, हम पीछे नहीं हैं। हमने, हमारे पूरे नेताओं ने एक शब्द पर अपनी पूरी स्पष्टता के साथ बयान किए और वो बात स्पष्ट है, इनके जैसा, कांग्रेसियों के जैसा नहीं है। चलिए तिवारी जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों का अपमान किया, किसानों के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित किया, मुझे बोलने का मुझे कम मिला है। जी बोलिए बांदी जी, बोलिए। शिरीष भाई, मेरा ये कहना है कि ये जो किसानों का छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात कर रहे, तो मैंने कहा कि किसान को सूद लेने के लिए नहीं गए, खंड वर्षा हो रहा है, अल्प वर्षा हो रहा है, कभी किसी मंत्रियों ने जाके लिया? अस्मिता की बात करते हैं, माननीय नंद कुमार बघेल पिताश्री जी हैं भूपेश बघेल के, ये पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके लगातार जाति देश फैलाने का काम करता है, हिंदू विरोधी बात करते हैं, राम विरोधी बातचीत करते हैं। बांदी जी, क्या बांदी जी, कभी बांदी जी मेरी एक बार बात सुनिए। बघेल जी ने इनको समझाइश देने का काम किया गया। बांदी जी, दूसरा विषय है क्या? बांदी जी, आपको ये बात करनी है तो आप अपनी पार्टी के मंच से करिएगा। जाति द्वेष फैलाने का जो काम किया जा रहा है, ये सुनिए ना, आपको ये बात करनी है तो आप अपनी पार्टी के मंच से करिए। कभी किया? मेरी डिबेट का ये विषय नहीं है, उनके पिताजी राजनीति में नहीं है और उनका इस डिबेट से कोई संबंध नहीं है। मैं ठीक रहे, मेरा ये कहना कि एक शब्द बोलना चाहिए ना। जो अस्मिता की बात आ रही है, छत्तीसगढ़ का समरसता की बातचीत आ रही है, विषय आचार्य है, तो ऐसे समृद्ध वातावरण बनना चाहिए शिरीष भाई। हमारा ये भी कहना है कि देखो, जिस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने 45 साल तक छत्तीसगढ़ को नहीं बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के हित में। बांदी जी मुद्दे की बात करिए, बांदी जी मुद्दे की बात करिए। यदि आपको पूछना है कि जो बातचीत, मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ के हितों में अगर कोई काम किया है तो 45 साल तक इन्होंने हितों में नहीं काम किया। जो आज अस्मिता की बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान में छत्तीसगढ़ को बना के दिया है। तो ये मुद्दे की बात है। दूसरी चीज तिवारी जी, कि आज तिवारी जी ये आड़ ले रहे हैं, किसानों का आड़ लेकर के बात कर रहे हैं। जी तिवारी जी, जिस तरह से आपकी पार्टी आज, डॉक्टर मिश्र, मैं अस्मिता की बात का जवाब देता हूं अभी। तिवारी जी मेरा सवाल सुन लीजिए जी। जिस तरह से आज आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के ऊपर आरोप लगा रही कि उन्होंने थूकने के माध्यम से किसानों पर और छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर और वहाँ के स्वाभिमान पर चोट की है, उसके प्रति नफरत का भाव प्रदर्शित किया है, तो आपकी पार्टी के और आपकी सरकार के एक मंत्री ने जिस तरह से उनके बारे में बोला था, उनकी तुलना एक दस्यु सुंदरी से की थी, क्या उसको आपकी पार्टी जायज ठहराती है? बिल्कुल नहीं ठहराती, बिल्कुल नहीं ठहराती। कम से कम मेरे जैसा आदमी नहीं ठहराता। पहली बात तो जिस तरह से आप उनकी पार्टी की नेत्री से माफी की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी को भी उसके लिए खेद नहीं जताना चाहिए?
नहीं, मैंने वो वक्तव्य देखा नहीं। अगर देखा होता तो उस पर टिप्पणी करता, मैं जरूर टिप्पणी करता। तो अभी जो डॉक्टर गांधी ने कही है, ना खाद का मामला है और ना बढ़ती हुई महंगाई का मामला है, ना डीजल पेट्रोल का मामला है। मैं केवल आपने जो आज का विषय रखा उस पर फोकस करना चाहूंगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात की, किसानों की बात की। हमने जब गोबर खरीदने का अभियान चलाया भूपेश बघेल जी ने, तो उस समय इनके पार्टी के बड़े नेता ने उसका मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि इसको राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए। और जहां तक छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने कौन सा तीज त्योहार छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की अक्षुण्णता को प्रदर्शित करने वाला, जिसके कारण हम लोग छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहलाते हैं, उसको उद्धृत करने के लिए मुख्यमंत्री निवास से लेकर के कहां पर कौन सा कार्यक्रम करवाया। आज देखिए भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी प्रत्येक कार्यक्रम जवाब दूं, और मांदर की थाप पर मुख्यमंत्री रखते हैं। समय नहीं है मेरे पास, आप साथ में जवाब दे दीजिए। गेड़ी पर चढ़ते हैं, अपने यहाँ की परंपरा और विरासत को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शासन था डॉक्टर छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, छत्तीसगढ़ी का राजभाषा मटकाने के लिए बनाने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी से बुलवाते थे ये। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सतनामी समाज रहने वाले हैं, आदिवासी समाज रहने वाले हैं। अगर गिरोधपुरी का किसी ने निर्माण किया है तो भारतीय जनता पार्टी बहनें अभी तीजा का त्योहार मनाएंगी। हमारे आदिवासियों बंधुओं के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार के लिए जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जाएगा, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के वाद विवाद और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर हम रोज देखते जाएंगे। और किसकी सरकार ने ज्यादा काम किया, किसकी सरकार छत्तीसगढ़ के मूल लोगों के करीब है, किसकी सरकार यहाँ की जनता का विकास चाहती है, ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन ये तो तय होगा अगले चुनाव में कि जनता किसका साथ देती है, किसके मुद्दों के साथ जनता को की सहानुभूति है और जनता उस नेता को, उस पार्टी को कितना महत्व देना चाहती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।